हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। और हम आपके लिए लेकर आए हैं न्यू चैप्टर नंबर 10, क्रिया का प्रयोग। तो यहाँ पर हम क्रिया शब्दों का प्रयोग देखेंगे। ठीक है, क्रिया मतलब क्या होता है? वर्ब। तो संस्कृत में क्रिया के लिए ना धातु शब्द भी है और इनको ना किसके अकॉर्डिंग यूज किया जाता है? टेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब काल के अकॉर्डिंग, समय के हिसाब से इसको प्रयोग किया जाता है क्रिया का। ठीक है, जैसे लकारों का प्रयोग होता है किसके अकॉर्डिंग? समय के हिसाब से होता है। ठीक है, लट लकार का प्रयोग जैसे हम किसके लिए करते हैं? वर्तमान काल के लिए लट लकार का प्रयोग होता है। जो प्रेजेंट में जो काम प्रेजेंट में अब किया जा रहा है, ना ही तो हुआ है ना ही होने वाला है, लट लकार का प्रयोग किया जाता है जो काम अब चल रहा है, वर्तमान में प्रेजेंट में जो काम किया जा रहा है। तो उनके प्रत्यय अलग होते हैं। ठीक है, धातु सेम रहेगी, प्रत्यय चेंज हो जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे पट धातु है। ठीक है, प्रथम पुरुष की हम अगर बात करें, प्रथम पुरुष मतलब होता है यहाँ पे जिसमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। सहा भी हो सकता है और स्त्रीलिंग के लिए सा, और एक आपका हो गया है नपुंसकलिंग। ठीक है, तत् सा तौते सा ते तहा तत्ते तानी। और ऐसे इसमें एषः भी हो सकता है। एषः का अर्थ होता है यह, एषा, ये भी इसका भी अर्थ यह है। और एक आपका हो जाएगा एतत्। तो अब इनका एक बार यहाँ पे इन सर्वनाम का अर्थ देख लेते हैं। ये इनका मतलब है यहाँ पे वह। ठीक है, और यहाँ पे एतत् एतत् ये हो जाएगा आपका यह। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये पुल्लिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए, नपुंसकलिंग के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सहा पढ़ती, सहा अर्थात वह। ठीक है, वह पढ़ता है, छात्र पढ़ती, छात्र पढ़ता है। तो यहाँ पे ती प्रत्यय आ रहे हैं, ये लट लकार के प्रत्यय हैं। वर्तमान काल में जो क्रिया चलती है, पट धातु प्लस ती प्रत्यय। ठीक है, ये ती प्रत्यय है इसमें। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? ये लट लकार की क्रिया है, मतलब क्रिया जो की जा रही है, काम जो किया जा रहा है, वर्तमान में किया जा रहा है। तो पढ़ता, दो पढ़ते हैं। कौन दो पढ़ते हैं? वे दो पढ़ते हैं। छात्रों पढ़ता, दो छात्र पढ़ते हैं। ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं। छात्रे पठन्ति, छात्र छात्रौ छात्राः। यहाँ पे ये छात्रौ है। ठीक है, छात्राः। ठीक है, छात्र पढ़ती, छात्रों पढ़ता, छात्राः पठन्ति, वे सब छात्र पढ़ते हैं या पढ़ रहे हैं। अब आ जाता है आपका मध्यम पुरुष। प्रथम पुरुष में हो गई बात। ठीक है, सर्वनाम शब्द जो आते हैं मध्यम पुरुष में आते हैं जो बात को सुनने वाला है, जैसे तुम। ठीक है, तो त्वम पठसी, त्वम का अर्थ क्या होता है? तुम। त्वम का अर्थ होता है तुम। ठीक है, युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों, तुम दोनों। और यूयम का हो जाता है तुम सभी। तो त्वम पठसी। अब देखिए यहाँ पे मध्यम पुरुष के प्रत्यय अलग होते हैं। लट लकार में प्रथम पुरुष के प्रत्यय अलग होते हैं, मध्यम पुरुष के अलग होते हैं। मध्यम पुरुष के क्या हो गए? धातु सेम रहेगी, पट, प्रत्यय चेंज हो गया। क्या आ गया? पहले ती था, अब हो गया सी। ठीक है, सी थ। ठीक है, त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो। त्वम पुस्तकम पठसी, तुम पुस्तक पढ़ते हो। युवाम पठतः, तुम दोनों पढ़ते हो। युवाम पुस्तकम पठतः, तुम दोनों क्या करते हो? तुम दोनों पुस्तक पढ़ते हो। ठीक है, यूयम पढ़ता, तुम सभी पढ़ते हो। यूयम पुस्तकम पठत। ठीक है, तो तुम सभी पुस्तक पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, तुम सभी पुस्तक पढ़ते हो। अब आता है आपका नेक्स्ट है उत्तम पुरुष, जहाँ पे स्वयं के लिए जो यूज होता है, जो खुद बात को कहने वाला, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ती हूँ, मैं पढ़ रही हूँ या मैं पढ़ रहा हूँ, एक ही बात है। ठीक है, अहम का अर्थ होता है मैं, आवाम का अर्थ हो गया हम दोनों, एंड नेक्स्ट है आपका वयम पठामः, वयम का अर्थ हो जाएगा हम सभी। ठीक है, पट। अब देखिए मध्यम पुरुष का प्रत्यय अलग था, प्रथम का अलग था, उत्तम पुरुष का भी यहाँ पे प्रत्यय चेंज हो जाएगा। धातु सेम है, पट। ठीक है, प्रत्यय कौन सा आ गया इसमें? आमी। तो आमी प्रत्यय होता है जो अश्मद होता है, मतलब स्वयं के लिए, अहम के साथ जिसमें लगाया जाता है। अहम पठामी, मैं पढ़ रहा हूँ। अहम आशीषः अस्मि, मैं आशीष हूँ। अस्मि का अर्थ होता है हूँ। ठीक है, और कितना हूँ? एक। ठीक है,
नेक्स्ट है आवाम पठावह। आवाम पठावह अर्थात हम दोनों पढ़ते हैं। आवाम पठावह हम दोनों पढ़ते हैं। आवाम आशीषः मनोजः च अस्ति। हम दोनों कौन कौन है? हम दोनों आशीष, मनोज और च का अर्थ होता है इसका और, एंड, ठीक है। हम दोनों आशीष और मनोज हैं। वयम पठामा हम सभी पढ़ते हैं। वयम पठामः हम सभी पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए एक बार इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। सह, सह का अर्थ होता है पुल्लिंग के लिए आया है यहाँ पर ये एक वचन, ठीक है, वह। और फिर आता है त्वम, त्वम तुम एक के लिए, ठीक है, तुम एक के लिए एक वचन में हो गया। त्वम पठतः, पठतः अर्थात पढ़ती है या फिर पढ़ता है, ठीक है। यहाँ पे इसमें जो क्रिया होती है ना, ये तो सभी में पुल्लिंग हो स्त्रीलिंग हो दोनों में सेम ही होगी, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा, सर्वनाम चेंज होगा, ठीक है। तो पठतः पढ़ती है, पठती पढ़ता है या पढ़ती है। अहम मैं कोई भी हो सकता है ये, ठीक है, यहाँ पे बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है। वयम हम सब में ये हम सब गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकता है, ठीक है, दोनों में सेम ही यूज होगा। गच्छाम, ठीक है, गच्छाम अर्थ होता है जाते हैं, ठीक है, कौन जाते हैं पर। गच्छामि गच्छावः गच्छामः, ठीक है, गच्छामि गच्छावः गच्छामः हम सभी जाते हैं। गच्छामः का अर्थ हो जाएगा हम सभी जाते हैं। अस्मि मैं हूँ, ठीक है, अस्मि का अर्थ होता है हूँ, पर कौन हूँ? मैं हूँ, अस्मि। यूयम, यूयम का अर्थ होता है तुम सब, ठीक है, त्वम युवाम यूयम तुम सभी। ते का अर्थ होता है वे सब, ठीक है, सा तो ते का अर्थ होता है वे सब, और एक ते का अर्थ यहाँ पे द्विवचन में भी आता है, ठीक है, वे दो के लिए स्त्रीलिंग में सा ते तहा होता है जहाँ पे। तो यहाँ पर ये आपके क्रिया का प्रयोग जो था, वर्ब का जो यूज था यहाँ पे लट लकार, वर्तमान काल प्रेजेंट काल के यहाँ पे प्रेजेंट की बात की जा रही थी। ये चैप्टर आपका यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।